हेलो दोस्तों, मैं लोकेश निगम आपके अपने यूट्यूब चैनल लोकेश क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। इससे पहली वीडियो में हमने 7 क्वेश्चन कर लिए थे। चलिए अब अगले क्वेश्चन करते हैं। आठवां क्वेश्चन है 18 और 117 के HCF को 118 m-117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का LCM ज्ञात कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हल। सबसे पहले हमें 18 और 117 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड अगर नहीं निकालना आता है तो साइड में निकाल सकते हो, जैसे 9 बारी, 3 बारी और 3 से 1 बारी। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3। ऐसे हमें 117 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। 3 से 3 त्रिका 9, 3 नाम 27, 3 से 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर 13 से 1 बारी। तो फ्रेंड्स 117 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 13। तो फ्रेंड्स अब 18 और 117 का HCF ज्ञात करना है। तो HCF 18 और 117 का, तो अब HCF इन दोनों में मिलती हुई संख्या है। एक तो इनमें 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, 3 गुणे 3, तो ये हो गया 9। साइड में लिख लेते हैं, 3 गुणे 3 बराबर 9। तो HCF 9 आ गया। ठीक है। अब दिया है 18 m-117, 18 m-117 बराबर HCF 18, 117। तो फ्रेंड्स अब 18 m मतलब m की वैल्यू निकालनी है। तो 18 m-117 बराबर 18 और 117 का HCF हमारा 9 निकल के आया है, तो इसकी जगह 9। तो 18 m बराबर, अब 17 को उधर की साइड पे तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा, तो 9 प्लस 117। तो फ्रेंड्स अब 18 m बराबर 117 और 126, तो m बराबर 126/18। तो m की वैल्यू 18 सत्ते 126, तो m की वैल्यू 7। आगे देखते हैं। अब 18 और 117 का LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए दो संख्याओं का गुणनफल सूत्र होता है। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। तो फ्रेंड्स अब दो संख्याएं, एक तो 18 117, तो 18 इंटू 117 बराबर HCF हमारा 9
हमारा 9 HCF गुणे LCM हमें ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब LCM बराबर 18 इंटू 117 बटे, अब ये 9 नीचे आएगा, 9 से इसमें भाग, तो LCM बराबर 9 दूनी 18, 2 गुणे 117, तो अब ये हो गया 7 दूनी 14 की 4, आंसर 1, 7 एकम 7, और ये हो गया 3, और ये हो गया 2। तो LCM 18 और 117 का LCM बराबर 234, 234, यही हमारा आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स हल देखते हैं। हल, हम जानते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 होते हैं। अतः 6n बराबर 2 गुणे 3n, अतः ऐसी कोई संख्या नहीं है जो कि 6n को 0 पर समाप्त करे। क्योंकि फ्रेंड्स अगर हमें 0 पर समाप्त करनी है तो उसके लिए यहाँ पर एक 5 होना चाहिए था, क्योंकि 5 मिलकर ही 0 का निर्माण होता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 7 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं हल। सेवन गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, तो इसमें से 13 कॉमन, तो 13 कॉमन आ गया, तो 7 गुणे 11 प्लस 1, तो 13 ये हो गया 77 प्लस 1, तो ये हो गया 13 गुणे 78 बराबर 1014 जो कि एक भाज्य संख्या है। ऐसे ही
7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। तो इसमें से 5 कॉमन, 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 और प्लस गुणे 1 प्लस 1। अब ये हो गया 5 गुणे 1009, इन सभी का मल्टीप्लाई। अब इनका मल्टीप्लाई 5045, जो कि एक भाज्य संख्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं हल। सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 18 मिनट। वहीं रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय बराबर 12 मिनट। 18 के वाच्य गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 3, 12 के वाच्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3, तो 18 कोमा 12 का LCM बराबर, इसमें से 2 2 3 और 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, क्योंकि मिलती हुई संख्याएं लेती हैं, इसमें से भी तो 2 दूनी 4, 4 × 3 12, 12 × 3 36। अतः 36 मिनट बाद सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं हल। सबसे पहले हमें x का मान ज्ञात करना है। तो x बराबर दे रखा है 3 गुणे
195, तो x बराबर इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 15 5 और 1 3 9 27 और 1 28, 3 एकम 3 और 2 5, तो 585 x की वैल्यू। अब y बराबर 13 इंटू 5, 13 इंटू 5, तो y की वैल्यू 13 पंजे 65। अब हमें 3 गुणे y बराबर 195, तो 3 y बराबर 195, y बराबर 195/3 और 3 से, तो y की वैल्यू यहाँ 65। तो x बराबर 585 और y बराबर 65। ये हमारी दोनों वैल्यू है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3 भाज्य संख्या क्यों है। तो चलिए फ्रेंड्स, हल देखते हैं। तो 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11, इसमें से 11 कॉमन, तो 7 गुणे 13 प्लस 1, 11 गुणे 13 7 91 1 92, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, 11 दूनी 22 की 2 हासिल 2 और 11 99, तो ये हो गया 101, जो कि एक भाज्य संख्या है। ऐसे ही 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3, अब इसमें से 3 कॉमन, तो 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 1, 3 16 से 80 प्लस 1, 3 गुणे, अब इन्हें जोड़ने पे 181, अब इनका मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने 5043, जो कि एक भाज्य संख्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब x बराबर दे रखा है 2 गुणे 3381, तो x की वैल्यू, अब इनका मल्टीप्लाई, तो 6 7 और 6 2, ऐसे ही अब y की, तो 3 इंटू वाई बराबर 3381, अब 3y बराबर 3381, तो y बराबर 3381/3, तो y बराबर 1 1 और 2 और 7, तो y की वैल्यू, ये x की वैल्यू,
अब जेड की वैल्यू निकालनी है, तो 7 मल्टीप्लाई जेड बराबर 161। तो 7 जेड बराबर 161। तो जेड बराबर 161/7, 7 से। तो जेड बराबर 7 दूनी 14 और 7 × 21। तो जेड की वैल्यू 23। तो एक्स बराबर 62, वाई बराबर 1127 और जेड बराबर 161। यही हमारी सभी एक्स वाई जेड की वैल्यू। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।